वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है कुछ डायमेंशनल के हवाले से कि हमारी कायनात कितनी डायमेंशंस पर मुश्तमिल है और हम मज़ीद कितनी डायमेंशंस में जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। सबसे पहले सवाल आता है कि डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन डायमेंशंस को बहुत ही आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें कि आप एक डायरी में एक पेपर पर एक डॉट लगाएं। अब वो डॉट ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना लेफ्ट हो सकता है, ना राइट। इस एक डॉट को हम 0 डायमेंशंस तस्वुर करेंगे, लेकिन इसके सामने अगर एक और डॉट में लगा दूं और इन दोनों डॉट को आपस में मिला दूं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये फर्स्ट डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में ये डॉट दूसरे डॉट से मिल चुका है, एक लाइन बन चुकी है। लेकिन सेकंड डायमेंशन के अंदर ये डॉट सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं बल्कि अप एंड डाउन भी जा सकता है। मतलब इसकी सबसे आसान मिसाल 2D गेम है, और 2D गेम के अंदर भी आपने एक स्नैक गेम देखा होगा। इस स्नैक गेम में एक स्नैक लेफ्ट राइट अप डाउन होता है और ये 2D होता है। इसको सेकंड डायमेंशन कहते हैं। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट अप डाउन हो सकता है, लेकिन थर्ड डायमेंशन के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ भी आ जाती है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट अब सिर्फ लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं बल्कि ये अब आगे पीछे भी हो सकता है। और इसकी सबसे आसान और बेहतरीन मिसाल हमारी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर आप ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जा सकते हैं, और यही थर्ड डायमेंशन है। और हम लोग 3 डायमेंशन वाली दुनिया में रहते हैं। लेकिन इस थर्ड डायमेंशन के ऊपर एक और चीज अप्लाई होती है और वो है टाइम। ये टाइम 4th डायमेंशन है, क्योंकि इस 4th डायमेंशन के अंदर टाइम सीधी एक डायरेक्शन में जा रहा है। इस टाइम के अंदर आगे पीछे आप नहीं हो सकते, इसलिए इसको हम 4th डायमेंशन कहेंगे। लेकिन इसी टाइम के अंदर अगर आप आगे पीछे होने लगे, मतलब कि आप टाइम ट्रेवल कर सके, आप अपने बचपन को देख सकते हैं, आप अपने बुढ़ापे को देख सकते हैं, और इसी को हम 5th डायमेंशन कहेंगे। इस 5th डायमेंशन वाली दुनिया में आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब टाइम के अंदर आगे पीछे जा सकते हैं। 6th डायमेंशन के अंदर आप एक ही वक्त में अमीर इंसान भी होते हैं और एक गरीब इंसान भी, और ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग दुनिया में होते हैं। मतलब कि आप एक ही वक्त में अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, और आप टाइम ट्रेवल करके गरीब वाले से भी मिल सकते हैं और अमीर वाले से भी मिल सकते हैं। लेकिन 7th डायमेंशन के अंदर मतलब कि हमारी जैसी दूसरी कायनात भी एक होगी, और इन दोनों कायनात का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। इसी को हम 7th डायमेंशन कहते हैं। 8th डायमेंशन के अंदर इसी जैसी दूसरी यूनिवर्स होगी, मतलब कि 3 यूनिवर्स होंगी और तीनों का आपस में कनेक्शन होगा, और इसको हम 8th डायमेंशन कहते हैं। लेकिन 9th डायमेंशन के अंदर मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि एक से ज्यादा यूनिवर्स मौजूद होंगी और सारी यूनिवर्स का कनेक्शन आपस में होगा, और आप जब चाहे किसी भी यूनिवर्स में कभी भी जा सकते। लेकिन 10th डायमेंशन के अंदर आप तमाम रूल्स से आज़ाद हो जाते हैं, मतलब कि टाइम से बाहर आ जाते हैं, इस टाइम के फ्रेम से बाहर आ जाते हैं, और आप जब चाहें किसी भी यूनिवर्स में कभी भी दाखिल हो सकते हैं, कभी भी आप पहुंच सकते हैं, कभी भी किसी भी प्लेनेट पर या किसी भी दुनिया में आराम से जा सकते हैं। आप टाइम से आज़ाद हो जाते हैं 10th डायमेंशन के अंदर। तो चलिए अब इन डायमेंशंस को तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा स्ट्रिंग थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। हमारी कायनात एक पहेली सी है, इसके अंदर काफी राज हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात में ऐसे स्ट्रिंग्स मौजूद हैं जो क्वार्क से भी छोटी हैं। मतलब कि आपने बचपन में ये तो पढ़ा ही होगा, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये एटम जो है ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी छोटा क्वार्क्स होता है, और क्वार्क से भी छोटा स्ट्रिंग होता है। जी हाँ, और ये स्ट्रिंग फैसला करते हैं कि बनने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। आया कि सोना होगा, पत्थर होगा, चांदी होगा, या फिर कोई फल होगा। इनकी वाइब्रेशंस ये फैसला करती हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा। इनकी वाइब्रेशंस 3 डायमेंशंस में नहीं होती, बल्कि ये मल्टी डायमेंशंस में है। मतलब कि इसकी वाइब्रेशन मल्टी डायमेंशन से वाइब्रेट होती है। इसका मतलब कि हमारी कायनात सिर्फ 3 डायमेंशंस पर नहीं बल्कि इससे ज़ायद डायमेंशंस पर मुश्तमिल है। मतलब कि
और भी ऐसी कायनातें मौजूद हैं जिनके अंदर अलग अलग डायमेंशंस वाली दुनियाएं मौजूद हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप इस दुनिया से किसी 2 डायमेंशंस वाली दुनिया से मुलाकात करें, मतलब कि 3 डायमेंशंस वाला इंसान अगर किसी दूसरी कायनात में जाए और वहाँ पर 2 डायमेंशंस वाले लोग रहते हो, मतलब कि वो सिर्फ लेफ्ट राइट अप डाउन हो सकते हैं, तो वो आपको नहीं फील कर सकते, वो आपको देख भी नहीं सकते, क्योंकि आप उनके ऊपर होंगे और वो ऊपर नहीं आ सकते, उनमें डेप्थ नहीं होगी। मतलब कि इससे ये बात साबित होती है कि 3 डायमेंशंस वाले लोग 4 डायमेंशंस वाले लोगों से नहीं मिल सकते, और 4 डायमेंशंस वाले लोग हो सकता है कि 7 और 8 डायमेंशंस वाले लोगों से नहीं मिल सकते। ऊपर वाली जितनी भी डायमेंशंस होंगी वो ऊपर के दर्जे की होंगी, लिहाजा इसके नीचे वाली जितनी भी दर्जात हैं उनसे तो वो मिल सकती हैं, लेकिन उससे ऊपर वाली से मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने 2 डायमेंशंस वालों को तो समझ लिया, लेकिन मैं आपको जब कहूँ कि 5 डायमेंशंस के अंदर आप अपने आप को कैसा फील करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यही स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स मल्टी यूनिवर्स में वाइब्रेशंस करती हैं, मतलब कि इन स्ट्रिंग का कनेक्शन किसी और डायमेंशंस वाली दुनिया से भी है और वो हमें नहीं पता कि वो कौन सी डायमेंशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव साइंस से रिलेटिव एक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।